अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारा चैप्टर जो है लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। ये हमारा पार्ट थर्ड है जिसके अंदर हम आगे प्रोसीड करेंगे, जो कि हम स्टार्ट करते हैं अपना। इससे पहले मैं दो पार्ट बना चुका हूँ। अगर आपको उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी समस्या आती है या फिर कोई भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसका आपको आंसर बताऊंगा। तो हमने पीछे कहाँ तक कर लिया था, सेकंड पार्ट तक, रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय स्फेरिकल। हमने रूल्स पढ़ लिए थे कि क्या क्या रूल्स होते हैं, और उसके बाद जो है हम आगे करते हैं अपना, आगे प्रोसीड करते हैं। रे डायग्राम फॉर इमेज, रे डायग्राम ग्राम फॉर इमेज फॉर्म्ड, फॉर इमेज formed, ठीक है, formed by concave mirror, by concave mirror और convex mirror। ठीक है, तो हम इसके बारे में हम आगे प्रोसीड करते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। ओके, चलिए फिर आगे इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। सबसे पहले क्या है, पहला, when object is at infinity। ओके, तो एक ऑब्जेक्ट जो है हमारी, एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखी हुई है इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए मैं रे डायग्राम बनाता हूँ आपका। यहाँ से हम बनाएंगे, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। के बाद ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सॉरी, थोड़ा सा हो गया है, सीधा। ओके, ठीक है, ठीक है। तो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कहाँ पर है, एक इंफिनिटी पर है, ए बी। ओके, हमें पता नहीं है इंफिनिटी पर है, तो यहाँ से जो रे जाएगी निकल करके, सबसे पहला रूल, आपको रूल्स याद करने हैं जो मैंने लिखवाए हैं और वो पढ़ने हैं। ओके, सबसे पहले हमारे यहाँ पे देखिए P होता है, फिर यहाँ से F होता है, फिर यहाँ पे C होता है। ओके, तो एक रे जो है A से निकली, यहाँ से ऐसे करके ऐसे निकली, फिर वो कहाँ जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर ऐसे आएगी, फिर ये फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, पहला रूल हमने देखा कि जो भी रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो वो कहाँ से जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज भी लिखनी है साथ में। इमेज, ठीक है, इमेज पोजीशन, ये कहाँ बनेगी, एट दी फोकस, एट फोकस। ओके, फोकस पे बनेगी। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। ओके, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, मींस उल्टी। उसके बाद साइज क्या रहेगा इसका, साइज पॉइंट साइज्ड, पॉइंट बहुत छोटी होगी साइज, और हाईली डायमिनिश्ड, और हाईली डायमिनिश्ड। समझ में आ गया, यानी कि कोई हमारा ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, यहाँ लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट एट कहां पर है, इंफिनिटी।
तो एक रे आई हमारी ए और वो फोकस से होकर के गई, दूसरी जो है यहाँ से रे निकली वो फोकस से होकर गई, तो हमारी पोजीशन कहाँ बनेगा, फोकस पे। नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड, और साइज जो होगा पॉइंट साइज। पहला हमारा केस हो गया ये वाला, ठीक है। अब सेकंड करते हैं। सेकंड सेकंड केस क्या है हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, इज बियॉन्ड सी। अब क्या है इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है पीछे है सी के, कॉनकेव के केस में, ठीक है। ये हमारे पास आया एक कॉनकेव मिरर, कॉनेज है हमारे यहाँ से, ठीक है। अब ये हमने ऐसे बनाया इसको सीधा यहाँ से ऐसे, ठीक है। हमारा ये है, मान लीजिए यहाँ पे है एफ, अब एफ है, ठीक है, एफ है यहाँ पे हमारा एफ, ये हमारा सी है, ठीक है, ये हमारा पी है, और हमारा ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि यहाँ कहीं है, ये ए और बी है, ठीक है। पहला क्या होगा केस कि यहाँ से ऐसे जाएगी और फोकस से होके निकल जाएगी, पहला केस हो गया हमारा ये। अब देखिए दूसरे केस में क्या होगा, इसको यहाँ पे तीर बना देते हैं ऐसे। अब यहाँ से ये एक और रे निकलेगी जो कि यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, यानी कि ये ऐसे गई और ऐसे वापस आई, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, मतलब इमेज कहाँ बनेगी, सॉरी यहाँ बनेगी, ठीक है, ए डैश बी डैश, ठीक है। यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, बियॉन्ड सी पर था, यहाँ था ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, तो यहाँ से एक फोकस से जाएगी और दूसरा सी से जाएगी। तो यहाँ पे हम इसके बारे में क्या लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, अब इसका नेचर क्या हुआ, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, ओके। रियल बनेगा और इन्वर्टेड अपोजिट बनेगा। साइज जो है छोटा रहेगा इसका भी, साइज डायमिनिश्ड रहेगा, डायमिनिश्ड, ओके। तो ये हमारा हो गया इसके बारे में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। सेकंड केस भी हमने देख लिया, ठीक है। अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। थर्ड है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, अब हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट सी पर है, ओके। अब मान लीजिए कि कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे ऐसे लिया हमने इस तरीके से, ठीक है। अब हमारा यहाँ से ये गया ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा P है, ये हमारा F है, ये हमारा C है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, C पर ही है, ओके। ऑब्जेक्ट एट इज एट C। सबसे पहला रे कहाँ से जाएगा, ये निकलेगा फोकस से होकर, ठीक है। अब एक जो जाएगी यहाँ से, देखिए पहले ये गया ऐसे, अब एक जाएगी प्रिंसिपल फोकस से होकर के और ये बनेगी इस तरीके से यहाँ। तो ये बेसिकली ये थोड़ा सा ऐसे अपोजिट बन गया, आप स्केल से बनाओगे तो ये यहाँ पर कहीं बनेगी, ठीक है। ये ए बी था और ये क्या होगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ठीक है। अगर हमारी जो है सी पर है तो सी पर ही ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। तो इमेज पोजीशन देखिए, यहाँ पे इसके बारे में लिखेंगे, इमेज पोजीशन एट सी पर ही बनेगी, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज कैसा बनेगा इसका, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। लास्ट में साइज ऑफ इमेज, साइज कैसा रहेगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज सेम क्या बनेगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये हमारा केस हो गया थर्ड नंबर का केस। अब आगे बात करते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब बात करते हैं फोर्थ केस के बारे में।
ठीक है। फोर्थ, when object is placed between, कहाँ पर है, C, F and C, between C and F। अब क्या है कि कॉन्केव मिरर बनाएंगे पहले, C and F, ये बनाया हमने कॉन्केव मिरर। हो गया हमारा कॉन्केव मिरर, ये प्रिंसिपल फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा फोकस और ये हमारा सी। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, के बीच में है, यहाँ पे कहीं है, यहाँ मान लीजिए। ओके, अब ये जो है ऐसे प्रिंसिपल फोकस से गया, ओके, प्रिंसिपल फोकस से गया, थोड़ा बड़ा बनेगा यहाँ पे इस तरीके से। ओके, मान लीजिए इस तरीके से बना दिया, ये भी ऐसे होगा। अब एक जो जाएगी हमारी, ये ऐसे गया और ये ऐसे गया। एक चीज याद रखिएगा, ये एम एन है, ओके, ये चीज भी याद रखिएगा, ये एम एन है, एम एन कर्वेचर, ठीक है। तो एक जो है हमारी यहाँ से करके सेंटर थोड़ा पीछे करना पड़ेगा हमें, ऑब्जेक्ट है हमारा ए और बी, ओके, ये ऐसे, ये सी पॉइंट है। तो ये जो है ना हमारा ऐसे जाएगा इस तरीके से, ये ऐसे जाके यहाँ 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 मीट कर देगा। ओके, जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा यहाँ पे ही बनेगा इस तरीके से, ए डैश जहाँ हमारा ये सही से बना नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट था ए बी, एक तो फोकस से ऊपर जाएगा, ठीक है, फोकस से ऐसे करके स्ट्रेट यू करके यू जाएगा। ओके, तो सीधा बना दीजिए, देखिए कैसे जाएगा, यहाँ से गया और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे। ओके, एक तो ऐसे जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे मीट करेगा, और एक जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रेज आती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाती है, ठीक है, एक यहाँ से फिर ये यहाँ पे। ओके, तो समझ में आ गया होगा। तो इमेज पोजीशन कहाँ बनेगी, इमेज पोजीशन बियॉन्ड सी। ओके, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। साइज कैसा होगा इसका, साइज होगा इनलार्ज्ड। देखिए थोड़ा डायग्राम थोड़ा सा वैसा हो गया, बट आप कॉपी बनाएंगे तो ये ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट करके आप बनाइएगा, समझ में आ जाएगा। ये हमारा फोर्थ भी हो गया खत्म। अब इमेज कहाँ होगी हमारी, एट द फोकस, ठीक है, एट फोकस। ओके, ये फिफ्थ है, फोर्थ तक तो हो गया हमारा। हाँ, मान लीजिए कॉन्केव है, ठीक है, कॉन्केव है हमारे पास। अब हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऐसे है, थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा, ठीक है, ये P हो गया, ये फोकस F और ये C, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, F पर है, ठीक है, ये O फोकस पर, ये है हमारा A एंड B। ओके, पहला क्या होगा कि पहला जो जाएगा वो फोकस से होकर जाएगा, और दूसरा जो है हमारा पोल से जाएगा, तो सॉरी सेंटर से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ओके, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब हमारा क्या है, इमेज पोजीशन एट इंफिनिटी पे कहीं जाके बनेगा, इंफिनिटी, यानी कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे रखा हुआ है, ठीक है, एक रे यहाँ से ऐसे गई
और एक ने सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गई। तो एक जो है हमारा यहाँ से ऐसे हो गई, तो फिर ये इंफिनिटी पे जाकर पोजीशन बनेगी इमेज की। ओके, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? नेचर ऑफ इमेज रियल इन्वर्टेड, ओके, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। साइज जो है हाईली इनलार्ज, साइज जो है हाईली इनलार्ज, बड़ा बनेगा काफी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जब हमारा फोकस पे है तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इंफिनिटी पे जाके बनेगी। अब लास्ट एंड फाइनल जो है हमारा सिक्स्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ई एंड एफ। Placed is between, देखो, when object is placed between D and F, D and फोकस और पोल के कहाँ बनेगी? देखिए इसका हम यहाँ ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस सॉरी पोल, ये हमारे फोकस है, ये हमारे पास सी है। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हुआ है। सबसे पहले क्या होगा, एक जो जाएगी हमारी प्रिंसिपल सॉरी इससे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी रे, ये सी है। ओके, और एक क्या होगा, पोल ऐसे जाएगी यू। ठीक है, तो यहाँ तो ये बनेगी नहीं क्योंकि इधर जो है बैक साइड पे जिंदगी में नहीं मिलने वाली। तो हम इसको क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है मीट करेगी बिहाइंड द, ठीक है, मिरर। ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है और ये जो बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा ए डैश बी डैश। ओके, ए डैश बी डैश। इसके बारे में लिखेंगे अब हम इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनेगा? ये बिहाइंड द मिरर। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसे बनेगा? वर्चुअल है, वर्चुअल और इलेक्ट। सीधी बनेगी मतलब वर्चुअल और इलेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी मींस साइज क्या रहेगा? इनलार्ज रहेगा, साइज जो रहेगा इनलार्ज। तो ये हमारे ये छठा है, ये छठा है। तो हमारे 6 रूल्स हैं जो कि रे डायग्राम हमें बताते हैं कि कॉनकेव मिरर का आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसको इतना ही रखते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का, या रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, जो कि हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।